जय हिंद दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में टू सोल्जर ट्रेडर्स में। दोस्तों, आज ETF के बारे में बात करूँगा। ETF क्या होता है? ETF एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है। मैं दावे से बोल सकता हूँ इसके बारे में कभी आपने ना सुना होगा ना देखा होगा, लेकिन ये बहुत सिक्योर इंस्ट्रूमेंट है मार्केट का, जिसमें आप चाहे लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कीजिए, चाहे शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट कीजिए, चाहे कभी कभार ये इंट्राडे में भी बढ़िया रहता है। ये है क्या? ये एक्सचेंज, जैसे मैं बोलता हूँ कि हमारे दो एक्सचेंज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, दो एक्सचेंज है हमारे। अब दो एक्सचेंज क्या करते हैं, जो तो बिगिनर हैं उनको नहीं मालूम है, जो पुराने हैं उनको पता है। जो भी कोई शेयर लिस्ट होता है वो हमारा जो है एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट होता है। उस शेयर को ख़रीदने के लिए हमें एक्सचेंज के ऊपर जाना पड़ता है। किसकी मदद से? एक ब्रोकर की मदद से। ब्रोकर हमें क्या करता है? ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करके देता है और डीमेट अकाउंट ओपन करके देता है। जब ये आपकी दोनों चीज़ हो जाती हैं तो हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में अपना ट्रेडिंग शुरू करते हैं। ट्रेडिंग के अलग अलग पहलू होते हैं। बहुत प्रकार की ट्रेडिंग होती है। इंट्राडे होती है, डिलीवरी होती है। इंट्राडे डिलीवरी में दोनों में अंतर है। जो आज हम चीज़ ली है मार्केट आवर में, आज ही हमें निकलना पड़ता है, उसको हम इंट्राडे बोलते हैं। और जो हम आज लेके कल परसों जब भी हमारा दिल करे, आज को छोड़ के जब भी हमारा दिल करे बेचने के लिए, उसको हम डिलीवरी बोलते हैं, कैश एंड कैरी बोलते हैं। तो उसके लिए हमें डीमेट की ज़रूरत होती है। डीमेट एक बैंक की लॉकर की तरह होता है, तिजोरी कह लीजिए आप, जहां आपने जो ख़रीदा है वो पार्क होता है और आपकी जब मंजूरी होती है, जब आप उसको जो है परमिशन दोगे सेल करने की, तब वो सेल होने आएगा। इसलिए हमें जो है डीमेट की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों, ETF होता क्या है और इसको चलाया कैसे जाता है? ETF जो है, जिस तरह आपने सेक्टर सुने होंगे, इंडेक्स फंड सुने होंगे। इंडेक्स फंड क्या होते हैं? किसी भी एक पर्टिकुलर फंड हाउस का एक एलोकेटेड सेक्टर वाइज जो एक बंच बनता है, उसको इंडेक्स फंड बोला जाता है। जिस तरह आपने एक टर्म सुना होगा इक्विटी में, लॉन्ग टर्म सुना होगा, ठीक है ना, मिड टर्म सुना होगा, मीडियम टर्म सुना होगा। इसी तरह ही साथ साथ में आपने लार्ज कैप, स्मॉल कैप, लार्ज एंड मिड कैप, ठीक है, मल्टी कैप, इस तरह के वर्ड सुने होंगे। तो लार्ज कैप में आपकी जो है बड़े बड़े जो है बड़ी कंपनियां, उनको जो लार्ज कैप में फंड रखता है। स्मॉल कैप जो बिल्कुल छोटी कंपनी होती हैं उनको स्मॉल कैप। यहाँ बड़ी छोटी का मतलब ये है कि उनका असेट के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना उनका करोड़ का असेट है। वो असेट वाइज जो है उनकी पूंजी के वाइज उनको जो है डिफ़ाइन किया जाता है। लार्ज कैप में ज़्यादा बड़े एसेट वाली कंपनी आती हैं। मिड कैप में जो है मध्यम की आती हैं। स्मॉल कैप में जो है बिल्कुल कम की आती हैं। इस तरह मैं और आपको इजी समझा देता हूँ। सपोज़ करो कि किसी एक कंपनी का शेयर वैल्यू 1000 भी चल रहा है,
एक 1000 वाला है, ठीक है। अभी मैं 0 से लेके चल रहा हूँ। 1000 वाले से लेके 700 800 वाले तक, 800 वाले को रख लिए। अब 1000 से 800 वाले की वैल्यू वाले को हम लार्ज कैप में, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये फैक्ट नहीं कि ऐसा ही हो रहा है, लेकिन समझने के लिए आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। 1000 से 800 की वैल्यू वाली जो कंपनी है वो लार्ज कैप में आ जाती है। और इसी तरह ही जो 400 से लेके 800 की बीच की वैल्यू में आती है उनको हम बोल देते हैं मिड कैप। और 0 से जो है आ जाती है 400 के बीच में, उनको हम बोल देते हैं स्मॉल कैप। यही एक चीज़ है। और यहाँ चौथा वर्ड आ जाता है मल्टी कैप। मल्टी कैप एक सभी का ही समूह है, 0 से लेके 1000 तक। उसमें वो थोड़ा सभी चुन के आ जाते हैं, सारे नहीं आते, चुन के, यानी कि उनकी सिलेक्शन होती है। उसको मल्टी कैप भी आ जाता है, लार्ज कैप भी आ जाता है, स्मॉल कैप भी आ जाता है। तो वो मिलके जो है मल्टी कैप बन जाता है। ये एक टर्मिनोलॉजी है फंड हाउस की, जो म्यूचुअल फंड अपने जो फंड को लेता है। तो यहाँ पे भी अभी मैं बात, जैसे अभी आपको पीडीएफ देख रहे हो पिक्चर में, यहाँ जो है आप देखोगे, कुछ मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ स्टॉक वाइज। ये जो पहले वाला है स्टॉक ईटीएफ, दूसरा बॉन्ड ईटीएफ। बॉन्ड ईटीएफ क्या होता है? सरकारी बॉन्ड्स जो होते हैं, सिक्योर बॉन्ड्स जो होते हैं, उसका ईटीएफ होता है। कमोडिटी ईटीएफ, ऑयल एंड गैस का जो है, लिक्विड गैस हो गई आपकी, ऑयल हो गया, ऑयल हर प्रकार का हो गया, उसका ईटीएफ होता है। ये मेरा फेवरेट गोल्ड एंड सिल्वर, ठीक है, इसका भी ईटीएफ। अब यहाँ समझना, थोड़े से पैसे में आप गोल्ड एंड सिल्वर भी खरीद सकते हो। आपको तोला 60-70 हज़ार रुपये तोले की ज़रूरत नहीं है। आप छोटी सी अमाउंट में भी गोल्ड एंड सिल्वर को खरीद सकते हो, आगे बताएंगे इसके बारे में। और ये आपका जो है रियल एस्टेट, यानी कि जो कमर्शियल जो घर वे बेचते हैं, जहाँ जो बड़ी बड़ी रजिस्टर्ड कंपनियां हैं, जैसे ना डीएलएफ हो गया, आपका गोदरेज हो गया, ठीक है, बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जो अपना वो जो है फंड हाउस चलाती हैं। आपके जो है उसकी जो है आगे मकान में इन्वेस्ट करते हैं, प्रॉपर्टी इन्वेस्ट करते हैं, रियल एसेट जो है कारोबार में करते हैं, उनमें उनके भी ईटीएफ होते हैं। इसी तरह इंफ्रा का जो है आईटी सेक्टर का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, मेडिसिन में अगर आप जाए, मेडिसिन का ईटीएफ, ठीक है, मेडिसिन का ईटीएफ जो है आपका फार्मा बीज हो गया, ठीक है। ये बहुत से हैं, आगे हम इसी पे चर्चा करेंगे। बस ये बेसिक मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये क्या है, क्या होता है ये ईटीएफ। तो ये बेसिकली बहुत सिंपल है कि ईटीएफ एक्सचेंज पे ट्रेड होते हैं। जिस तरह एक शेयर ट्रेड होता है, इसी तरह ये ईटीएफ एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड होते हैं। इसी तरह बाय सेल शेयर जो होता है, इसी तरह एक्सचेंज से ये भी बाय सेल होते हैं। और इनको जो है, जो भी फ़ीस होती है, छोटी मिनिमल फ़ीस होती है, इसकी ज़्यादा फ़ीस नहीं होती दोस्तों। ये कोई इसीलिए ये प्रमोट नहीं किए जाते हैं। इसके बारे में ना न्यूज़ चैनल बताता है, ना ब्रोकर बताता है, ना ही गवर्नमेंट बताती है, क्योंकि मिनिमम चार्जेस होते हैं, और चार्जेस ही जब कम है तो गवर्नमेंट को टैक्सेस भी कम मिलेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए आने वाला वक्त, अभी जो मैं देख रहा हूँ, आने वाला वक्त इन्हीं का ही है। ये इनका बहुत ब्राइट फ्यूचर है। बड़े बड़े फंड हाउस भी, रिटेल इन्वेस्टर भी इसमें तो आ ही गए हैं, साथ ही साथ जो है अभी फॉरेन इन्वेस्टर भी अपना जो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिए हैं। इनको बहुत ही आसान खरीदना बेचना। हाँ, एक चीज़ मैं कहूँगा, जब भी आप इसको सेलेक्ट करते हैं, वैसे तो मैं आपको अपडेट देता ही रहूँगा, हम वो ईटीएफ सेलेक्ट करते हैं जिसके अंदर वॉल्यूम्स ज़्यादा होती हैं। वॉल्यूम्स को ऐसे समझो आप कि एक दुकानदार के पास अगर ग्राहक ज़्यादा आ रहे हैं तो उसके जो है सामान बिकेगा, ज़्यादा उसके बिकेगा। और वही अगर एक दुकान में ग्राहक नहीं जा रहे हैं तो उसका सामान नहीं बिकेगा। तो हमें वो दुकान चुननी है जहाँ पे हमारे पास माल खरीदने और बेचने के लिए कोई दिक्कत ही ना आए, ऐसी दुकान चुननी है। तो ये आगे हम
बताएंगे हम कैसे पिक करते हैं, कहाँ देखते हैं, कहाँ वॉल्यूम में पता चलता है, उस ETF का नाम क्या है, उस ETF को कौन सी कंपनी चला रही है। दोस्तों ये ETF ज़्यादातर बैंक्स के नाम के होते हैं, जहाँ फाइनेंशियल कंपनियाँ जो फाइनेंस कंपनी होती हैं उन्हीं के नाम से होते हैं। और जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है वो भी अपने जो है ETF उतार के रखे हुए हैं, क्योंकि मैं आपको जो बता रहा हूँ ना, ये अभी इनका क्रेज़ बढ़ रहा है धीरे धीरे। क्यों? क्योंकि सिक्योर है। म्यूचुअल फंड हम जाते हैं, म्यूचुअल फंड का हमें मालूम ही नहीं है कि मेरा आज बिक रहा है तो कितने किस भाव पे बिक रहा है, लेकिन ETF आपके सामने है, आपको रेट मालूम है कि किस रेट पे मैं इसको सेल कर रहा हूँ, किस रेट पे मैं बाय कर रहा हूँ। आप म्यूचुअल फंड में ट्रांसपेरेंट है ही नहीं, बिल्कुल ही कुछ नज़र नहीं आ रहा। मैं आज मेरे पास अगर मैं मेरी SIP जा रही है कि 2000 की, भाई SBI का म्यूचुअल फंड ख़रीदने के लिए, तो मुझे पता ही नहीं है कि वो मेरा किस भाव पे ख़रीदा जाएगा। जो आज मार्केट क्लोज होगी उस भाव पे ख़रीदा जाएगा। लेकिन यहाँ जब आप ट्रेड कर रहे हो, स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, जब मार्केट 9:30 बजे से 9:15 बजे से खुल के 3:30 बजे तक जो भी आप देख रहे हो, आप जब चाहे आप उसमें से आप बाय कर सकते हो, जब चाहे आप सेल कर सकते हो। ये सबसे बड़ी उसमें जो प्लस पॉइंट है आपका। और दूसरा, म्यूचुअल फंड में हम कोई भी स्कीम जब लेते हैं तो हमें 1 साल तक उसमें रुकना पड़ता है। क्यों? नहीं तो हमें 1% पेनल्टी देनी पड़ती है। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैंने आज ही खरीदे, मुझे आज 1.5-2% निकल रहा है तो मैं निकल जाऊँगा ना इंट्राडे ही। और अगर मैं हफ्ते में मेरे पास 5-6% आ गया, 10% आ गया, महीने में आ गया, तब भी मैं निकल जाऊँगा। मैं हर निचले लेवल पे खरीदूँगा, हर ऊपरी लेवल पे निकलूँगा। इसको स्विंग ट्रेडिंग बोलते हैं। दोस्तों आगे स्विंग ट्रेडिंग के बारे में भी हम चर्चा करेंगे कि स्विंग ट्रेडिंग कैसे की जाती है और आप कैसे इसको जो है आराम से साल का, मैं बोल रहा हूँ गिरी हालत में भी 25% से नीचे नहीं है। और आप यकीन मानो चाहे ना मानो, जब आप काम करोगे आपको खुद पता चलेगा। मेरे साथ आप जुड़ोगे, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में आप आओगे, फ्री ऑफ कॉस्ट व्हाट्सएप ग्रुप है मेरा, कोई चार्ज नहीं, मैं कहीं पे करता हूँ। मैं पहले दिन से बोल रहा हूँ, कोई चार्ज नहीं है, मेरी पूरी सेवा फ्री है। मैं अपना एनालिसिस उसके ऊपर हमेशा देता हूँ। मैं एनालिसिस करके देता हूँ आपको मैं बाय लेवल सुझाता हूँ कि ये लेवल आएंगे, इस लेवल पे आप बाय कीजिए, इस लेवल पे आप जो है सेल कीजिए। पूरे मैं बाय सेल लेवल देता हूँ। जो मैं करता हूँ वही मैं वहाँ पे बताता हूँ और रिव्यू लेता हूँ आपसे फिर कि हाँ किया कुछ। तो निश्चिंत रहिए, ये बहुत ही सिक्योर चीज़ है। और ऐसा आपको मैं प्रो ट्रेवर लेवल का बना दूंगा धीरे धीरे। मेरे साथ जुड़ेंगे जिसने मेरा जो है व्हाट्सएप कम्युनिटी में जो है नहीं जुड़े हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, उसमें आइए, हाई कीजिए, मैं आपको कम्युनिटी में ऐड करूँगा। और जो है अपना फ्यूचर ब्राइट कीजिए। आशा करता हूँ जो मैं आपको आज बताया हूँ ओवरऑल थोड़ा सा आपको जो इन्फॉर्मेशन मिली है, आप, मुझे नहीं मालूम जानते थे कि नहीं जानते थे, आपको कुछ गेन हुआ होगा इससे। आशा करता हूँ आपको मैं समझाने की कोशिश किया हूँ। अगर फिर भी कहीं पे मेरा प्रयास जो मैंने किया है सफल नहीं हुआ हूँ तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कि मैं कहाँ सुधार कर सकता हूँ। मैं भी ये अपनी जर्नी धीरे धीरे वीडियो की शुरू की है कि ज़रूरत थी इसलिए क्योंकि मैं कुछ माध्यम से मैं सबके पास नहीं पहुंच पा रहा था। तो मैं ये कोशिश कर रहा हूँ, हो सकता है कि मैं ये कोशिश रंग लाए। आपसे मैं इतना ही चाह रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप जो है एक घंटी का निशान है उसको जो है ऑन कीजिए, सेलेक्ट ऑल कीजिए। तहाँ जो होगा क्या, जो भी मैं अपना वीडियो अपलोड करूँगा आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, आप उसको देखोगे, आप अपडेट रहोगे। साथ ही साथ जितने भी आपके भाई, जितने भी आपके ग्रुप हैं, उसमें ही मेरा
लिंक सेंड कीजिए, शेयर कीजिए इस लिंक को, ताकि ये जो उनके पास भी जानकारी जाए और वो भी कुछ सीखें। और साथ ही साथ लाइक तो बनता है, प्लीज़ लाइक कीजिए। लाइक करने से कुछ नहीं होगा, लाइक करने से बहुत कुछ भी होगा। आप लाइक करोगे तो मेरा ये वीडियो यूट्यूब कहीं और भी किसी के पास भेजेगा, क्योंकि ये सारा एल्गोरिदम का काम है। अगर आप ज़्यादा लाइक करोगे तो मेरा ये वीडियो किसी और भाई के पास भी पहुंचेगा। और हम भी यही कामना करते हैं कि आप स्वस्थ रहें, अच्छा निवेश करें, अपना फ्यूचर ब्राइट करें, और जो महंगाई को हम कैसे अपने जो है इन्वेस्टमेंट के साथ बीट कर सकें, यही हमने जो है करना है। इतना ही बोलते हुए मैं अभी अपने वीडियो की समाप्ति करता हूँ। जय हिंद दोस्तों।